नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एलए एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण शब्द और पद पढ़ने वाले हैं। शब्द और पद पढ़ने से पहले मैं एलए एकेडमी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आज आपके वजह से हमारे 1000 से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। आप सबका प्यार हमारे ऊपर इसी प्रकार बनाए रखिए। एलए एकेडमी के जितने भी वीडियोस है आप उसे ऐसे ही देखिए और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, एक जरूरी और महत्वपूर्ण बात है कि आप अपना कमेंट भी दें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि वीडियो कैसी बनी है। और उस कमेंट के जरिए अगर आपका कोई सुझाव है तो आप इस वीडियो के अंदर आप अपने कमेंट के अंदर उस सुझाव उस वीडियो से रिलेटेड जो रहेगा वह दे सकते हैं। धन्यवाद। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक शब्द और पद। शब्द क्या होते हैं? शब्द वर्णों का ऐसा समूह जिसका सार्थक अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। जैसे ल ड़ का, यहाँ पर देखिए ल वर्ण है, ड़ वर्ण है, का भी वर्ण है। यह जब तीनों मिल जाता है, यह तीनों मिल जाएगा तो वह लड़का बन जाएगा। तो लड़का जो है वह सार्थक अर्थ बता रहा है, तो यह जो है वह शब्द कहलाएगा। दूसरा ढ़ ल का, ढ़ ल का, यानी कि ये जो है यह कोई शब्द नहीं है, तो यह जो है इसका हम सार्थक अर्थ इसे नहीं बोल पाएंगे, तो यह शब्द नहीं है। तो कलम, क ल म, क वर्ण है, ल वर्ण है, म वर्ण है, तो इन तीनों से बनता है कलम। अब इसके बाद से देखिए म ल क, मलक, यानी अगर इसमें हम मैं कहूं कि लड़का और कलम यही दो जो है वह शब्द है, बाकी जो है वह शब्द बनाने वर्णों से शब्द बनाने की कोशिश की गई है, पर वह शब्द सार्थक अर्थ में बना नहीं है। फिर देखते हैं पद। पद क्या होता है? जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को पूरा करने में सहायता देता है तब वह पद कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए शब्द, ये शब्द है, लेकिन जब यही अगर वाक्य को पूर्ण करने में मदद करने लगेगा तो यह शब्द शब्द न रहकर ये क्या बन जाएगा? यह शब्द शब्द न रहकर ये पद कहलाएगा। जैसे यहाँ पर दिया एक उदाहरण, रमेश पत्र लिखता है। रमेश पत्र लिखता है, रमेश शब्द है, लेकिन वाक्य में यह क्या काम कर रहा है? मदद कर रहा है वाक्य को पूर्ण करने के लिए, तो यह जो है वह पद हो जाएगा। पत्र भी पद हो जाएगा, लिखता भी पद हो जाएगा, है भी पद हो जाएगा। तो पद और शब्द इन दोनों के बारे में आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। विभिन्न आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है और यहाँ पर 5 आधार दिए गए। पहला जो है वह है स्रोत के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर, चौथा अयोग के आधार पर, पांचवा व्याकरणिक दृष्टिकोण के आधार पर। अब इसमें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि स्रोत के आधार पर क्या आते हैं, अर्थ के आधार पर क्या होता है, रचना के आधार पर क्या होता है, अयोग के आधार पर क्या होता है और व्याकरण दृष्टिकोण के आधार पर क्या होता है। पहला स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार में हम देख पढ़ते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर्षक। तत्सम संस्कृत के शब्द, तद्भव जो संस्कृत से हिंदी में जिसको बनाया गया है, देशज देसी शब्द, जैसे कि गांव देहात वाले शब्द जो हैं उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे आपने सुना रहेगा खटिया, पगड़ी, ये सब देशज शब्द है। विदेशी जो विदेशों से आया हुआ शब्द है, विदेशों का शब्द जो हम हिंदी भाषा में जिसका उपयोग करते हैं, जैसे कि विदेशी शब्द हो गया दीवार, लीची, ये सब शब्द जो है इसे हम विदेशी शब्द कहते हैं। शंकर शब्द, शंकर शब्द क्या होता है? दो शब्दों को मिलाकर बनाने वाले को हम शंकर शब्द कहते हैं, यानी कि एक विदेशी रहेगा और एक देसी शब्द रहेगा, वह दोनों को मिलकर जो शब्द बनता है उसे हम शंकर शब्द कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि रेलगाड़ी, रेल जो है वह विदेशी शब्द है और गाड़ी जो है वह हिंदी शब्द है, तो वह दोनों मिलकर रेलगाड़ी हो जाती है। अब हिंदी में तो कोई ऐसे बोलता नहीं है कि लहुपत गामिनी, लोहपत गामिनी जो है वह इसका रेलगाड़ी का हिंदी है, इतना बड़ा तो कोई बोलता नहीं, इसीलिए उसे रेलगाड़ी कह देते हैं। यानी कि एक विदेशी शब्द और एक देसी शब्द मिलाकर जो बनता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। दूसरा है अर्थ के आधार पर।
अर्थ के आधार पर आता है एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी, विपरीतार्थी। यानी कि एकार्थी एक वचन, अनेक वचन, समानार्थी शब्द अर्थ, विपरीतार्थी जो है विलोम शब्द विरुद्धार्थी। तीसरा देखते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जो है वह रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द जो होता है, जो पारंपरिक जिसका हम इस्तेमाल करते हैं उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द जिसे है, यौगिक यानी कि दो से अधिक शब्दों से जो बनते हैं, यानी कि दो से अधिक शब्दों से जिसे बनाया जाता है, बोला जाता है, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए बता देता हूं, कर्ज प्लस दार, कर्जदार। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द में देखो, ये योग धन रूढ़, ये दो शब्द मिलकर बने हैं। तो जिसमें कि यौगिक शब्दों को अपने सामान्य अर्थ में जिसे मतलब जोड़ा जाता है, विशेष अर्थ बनाने लगते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि लंबोदर, लंबोदर बोलते हैं ना, तो लंब धन उदर इसका अर्थ है, यानी कि लंबे उदर वाला, यानी गणपति को हम कहते हैं। पंकज, पंकज मतलब होता है कमल। पंक धन ज, यानी कि पंक मतलब होता है कीचड़ में जो उगता है, कीचड़ में खिलने वाला जो है, उसे हम कहते हैं पंकज। तो यहाँ पर योग रूढ़ शब्द इसे कहते हैं। अयोग के आधार पर जो देखेंगे, तो अयोग के आधार पर आते हैं सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द, अर्ध तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द क्या होते हैं? सामान्य शब्द जो होते हैं जो सामान्य रूप में रखते हैं। तकनीकी शब्द क्या होते हैं? देखो यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तकनीकी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द होते हैं जो भिन्न भिन्न वस्तुओं को बोलने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अर्थशास्त्र के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पर आता है लागत, मांगत, मूल्य, ऐसे शब्दों को बोलने के लिए जहां पर इसका इस्तेमाल होता है उसे ही हम कहते हैं तकनीकी शब्द। अर्ध तकनीकी, अर्ध तकनीकी होता है कि जिसके अंदर आधा तकनीकी शब्द रहते हैं और आधे हिंदी शब्द को जोड़कर बोलने वाले, यानी दो, एक तकनीकी और हिंदी शब्द को जोड़कर बोलने वाले को हम कहते हैं अर्ध तकनीकी, जो कि आता है किसमें? अयोग के आधार पर। पांचवा जो देखते हैं, पांचवा जो है वह है व्याकरणिक दृष्टिकोण के आधार पर, यानी कि व्याकरणिक प्राकार्य दृष्टिकोण के आधार पर आता है, उसे हम कहते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द, जिसे हम लोग कहते हैं सव्यय और अव्यय। सव्यय में आता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अव्यय में भी अव्यय सब रहते हैं। यानी कि विकारी का मतलब होता है जो विकारों के आधार पर शब्द बने हैं, और अविकारी में होता है जो उसके अंदर अविकारों की झलक होती है। तो आज का हमारा वीडियो में शब्द और पद था। हमने शब्दों का वर्गीकरण भी देख लिया। और अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर कोई आपका सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दो। धन्यवाद। जय हिंद।